हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 12 ऑफ मार्च और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, आप सभी लोग कमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट भी किया है। जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ उसके बारे में भी डिस्कशन हो रही है, अपार्ट फ्रॉम दीज चीज़ों पे भी डिस्कशन होती है। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन रखा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय के कार्यवाहक, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी तक कौन थे? अभी तक थे आपके अरूप कुमार गोस्वामी। याद रखिएगा, अभी तक कौन थे? अरूप कुमार गोस्वामी। बट उनका कार्यकाल 11 तारीख को समाप्त हो गया। ठीक है, 10 तारीख को, 10 मार्च को समाप्त हो गया और 11 तारीख से हमारे जो है 11 ऑफ मार्च से नए चीफ जस्टिस हमारे आ गए हैं। लेकिन कंसिडरेशन क्या रखा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जज हैं रमेश कुमार सिन्हा जी, ध्यान रखिएगा, जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, याद रखना है आपको, रमेश कुमार सिन्हा जी के नाम की सिफारिश की गई थी। नाम की सिफारिश की गई थी, सजेशंस आया था। ठीक है, रमेश कुमार सिन्हा, SINH। ठीक है, रमेश कुमार सिन्हा। बट देखा यह गया कि अरूप कुमार गोस्वामी जी के रिटायरमेंट के बाद सीनियर मोस्ट जजों में छत्तीसगढ़ सीनियर मोस्ट जज की अगर हम बात करें तो सीनियर मोस्ट जज में हमारे यहाँ कौन थे? गौतम भादुड़ी। याद रखिएगा, गौतम भादुड़ी। ठीक है, भादुड़ी। तो गौतम भादुड़ी जी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? ए, दैट इज गौतम भादुड़ी। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए। ठीक है, होप सो आज का बैकग्राउंड आप सभी को विजिबल होगा, काफी अच्छे से सब लोग पढ़ पा रहे होंगे, क्लियर होगी चीजें, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में पांडु वंशीकालीन बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पांडु वंशकालीन के बारे में बात कर रहा है तो कौन सी शताब्दी? 6 टू 9th सेंचुरी। 6 टू 9th सेंचुरी, यानी कि 6वीं से लेकर के 9वीं शताब्दी के बीच का। कहां पे मिला है? जिला कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट है आपका रायपुर। याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट आपका रायपुर। कहां पे? धरसीवा के पास, सोंड्रा गांव। याद रखिएगा, धरसीवा, धरसीवा सोंड्रा गांव, सोंड्रा विलेज। ठीक है, क्या क्या मिला है? तो याद रखेंगे आप, 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय प्रतिमा, जो मूर्ति कला है त्रिस्तरीय है। इसके अलावा 4 शिवलिंग। ठीक है, 4 शिवलिंग। इसके अलावा 4 पाए वाले सिलबट्टे। ठीक है, 4 पाए वाले सिलबट्टे खंडित अवस्था में। ठीक है, ये सारी चीजें कहां मिली है? सोंड्रा में। याद रखिएगा, कहां पे मिली है? सोंड्रा में। कहां पे है ये? तो रायपुर जिले में, धरसीवा के पास में सोंड्रा। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? धरसीवा, धरसीवा। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी। ठीक है, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति सलाहकार परिषद, ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप सभी को अगर पता होगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम आपसे बात करें तो 5th शेड्यूल में क्या बात की गई है? 5th शेड्यूल में बात की गई है, 5th शेड्यूल में बात की गई है पिछड़े या जनजातीय क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, प्रशासन के बारे में। तो जब जनजातीय प्रशासन के बारे में बात की गई है तो वहां पे मेंशन ये किया गया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन होगा और उसमें जितने भी मेंबर होंगे, उपाध्यक्ष से लेके सदस्य, सब के सब क्या होंगे? जनजातीय क्षेत्रों से बिलोंग करने वाले MLA होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे। क्लियर रहेगा इतनी सी बात। ठीक है, अब बात आती है कि राज्य जनजाति सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया किसे गया है? तो आपको याद रखना है, यहां पर भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में अध्यक्ष कौन बना है? यहाँ पे अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री खुद। ठीक है, मुख्यमंत्री खुद। उसके बाद उपाध्यक्ष यहाँ पर 2 बनाए गए हैं, उपाध्यक्ष 2 बनाए गए हैं। कौन कौन? तो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं राम पुकार सिंह। ठीक है, राम पुकार सिंह
और दूसरे बनाए गए हैं प्रेमसाय सिंह टेकाम, प्रेमसाय सिंह टेकाम। ठीक है, ये 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। क्लियर रहेगा? तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जाएगा कि उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो उपाध्यक्ष रामपुकार सिंह। ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि प्रेमसाय सिंह टेकाम के साथ साथ ये जो 2 लोग हैं, ये जो 2 लोग हैं ये ऑलरेडी इसमें सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, सदस्य। वैसे प्रतिनिधि जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं इसमें क्या बनाए जाते हैं, सदस्य बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हैं आपको। आगे बढ़ते हैं हम एक यहां पर, अगर आपको ये विजिबल होगा तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कौन कौन से हैं। विभाग के अधीन अगर हम आपसे बात करें, विभाग के अधीन अगर हम बात करें जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में, तो यहां पर मेंशन किया जाता है कि संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद गठन का प्रावधान है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं क्या हैं, अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो माननीय डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग के मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं। उसके अलावा श्री रामपुकार सिंह विधायक पत्थलगांव कहां हैं, उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अमरजीत भगत खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री, माननीय मंत्री आर्थिक एवं सांख्यिकी संस्कृति विभाग, ये भी क्या है, यहाँ पर सदस्य हैं। क्लियर रहेगा? इनके अलावा बस्तर विधायक, रामानुजगंज विधायक, भरतपुर सोनहत के विधायक, नगरी सिहावा अगेन सांसद बस्तर, कोंडागांव विधायक, विधायक सामरी जसपुर विधायक, लेलुंगा विधायक, कांकेर के विधायक, अंतागढ़ मोहल्ला मानपुर, ये सभी के सभी रिमेनिंग क्या है, यहाँ पे टोटल 13 जो है, यहाँ पे 13 सदस्य हैं, 13 क्या है, मेंबर हैं, 2 यहाँ पे डेप्यूटी चेयरमैन हैं और 1 यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वयं क्या है, चेयरमैन है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? अच्छा, ये विजिबल नहीं है आपको, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। मैंने बोला 13 जो है यहाँ पर क्या है, मेंबर हैं, 2 जो हैं आपके डेप्यूटी चेयरमैन हैं और 1 जो है यहाँ पर खुद अध्यक्ष हैं जो कि सीएम हैं। क्लियर रहेगा? भूपेश बघेल जी इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, तो वहां करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा सी, दैट इज रामपुकार सिंह। कहां से हैं, तो पत्थलगांव विधायक उपाध्यक्ष बने हैं। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए राज्य में कितने विशेष अभिकरण का गठन किया गया है? ध्यान से देखेंगे, विशेष अभिकरण के बारे में बात कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए, ठीक है, ट्राइबल क्षेत्र में अगर हम बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए राज्य में कितने विशेष अभिकरण का गठन किया गया है? तो आपको याद रखना है कि सभी विशेष रूप से कमजोर, जितने भी सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातियां हैं उन सभी के लिए टोटल 6 अधिकरण, ध्यान रखिएगा, अभिकरण और 10 प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। याद रखना है आपको, 10 प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसमें से बिरहोर, बैगा इन सभी जनजातियों को शामिल किया गया है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, कमजोर जनजाति समूह के लिए 6 अभिकरण की गठन की गई है। क्लियर रहेगा? चलिए अब हम यहां पर एक नजर डालेंगे, क्या है यहां, ध्यान से देखिएगा। होप सो बहुत सारे लोगों को यहां पे विजिबिलिटी का इश्यू होगा, बट कोई नहीं, आप लोग जब पीडीएफ मिलेगा आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। मेंशन किया गया है विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण के बारे में। तो क्या है, भारत सरकार ने 5 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, जिसमें से बैगा, पहाड़ी कोरबा, अबूझमारिया, कमार और बिरहोर, जहां पे जिस क्षेत्र में निवासरत हैं उन सभी के लिए विशेष अभिकरण की स्थापना की बात करता है। क्लियर रहेगा? और इसी के क्रियान्वयन के लिए जितने भी समग्र विकास के कार्यक्रम हैं उनके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 विकास अभिकरण और 10 प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। क्लियर रहेगा? 10 प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसमें से अगर आप देखेंगे जिलों के बारे में तो ध्यान रखिएगा, टोटल आपके 16 जिले इसमें शामिल हैं। टोटल आपके 16 जिले शामिल हैं, जिसमें से बैगा विकास अधिकरण में आपके हो गए टोटल 5,
जिसमें से 5 में अगर आप देखेंगे गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, कबीरधाम, मुंगेली, राजनांदगांव, बैकुंठपुर। बिरहोर विकास प्रकोष्ठ की बारे में बात करें तो बिलासपुर, बिलासपुर, धर्म, जयगढ़। 2 कमार के लिए बात करेंगे तो कमार आपका गरियाबंद, नगरी, भानु प्रतापपुर, महासमुंद। अबूझ माड़िया विकास अभिकरण नारायणपुर। पहाड़ी कोरबा के लिए अंबिकापुर, बलरामपुर, जसपुर और कोरबा। तो ये टोटल आपके 6 अभिकरण और 10 प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी, दैट इज 6। कितने अभिकरण की स्थापना हुई है, गठन किया गया है? तो 6। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं? ध्यान से देखिएगा, पीएससी 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने क्षेत्र, कितना क्षेत्र जो है आदिवासी उपयोजना में शामिल है। ठीक है, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शामिल है। क्लियर रहेगा। करेक्ट आंसर क्या था? 91,000। बट वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक भी ऑप्शन 91 का नहीं मिलेगा, सीधा 89 का है, 89 के बाद 98,000 का है। ठीक है, बट 91,000 जो है क्षेत्र, स्क्वायर किलोमीटर का जो अगर हम क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहां पर आप अगर देखिएगा तो ये आपका क्या है, टोटल जो है आदिवासी उपयोजना क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का। क्लियर रहेगा। तो पूछा जा रहा है कितने जिले में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं, तो ये टोटल जिले हैं आपके 25। ध्यान रखिएगा, टोटल जिले कितने हैं? 25। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा इस टेबल पे, शायद आपको चीजें क्लियर हो। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के बारे में हमने आपसे बात किया। यहां पे पहला अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सा जिला? बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दांतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, गोरेला, पेंड्रा, मारवाही, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और जसपुर। टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट, टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन उसी में परियोजना यानी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट टोटल 19 इंप्लीमेंट हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, टोटल प्रोजेक्ट 19 इंप्लीमेंट हो रहा है। माडा क्षेत्र के बारे में बात करें तो करेंट माडा क्षेत्र में टोटल कितने हैं? 9। लघु अंचल की बात करें तो लघु अंचल के लिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में लघु अंचल 2, धूरी बांधा और बछेरा भाटा। याद रखिएगा ये सारी चीजों को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछेगा आपसे किस चीज के बारे में, क्वेश्चन में जिले के बारे में पूछा गया था, याद रखना है 25। लेकिन वही अगर परियोजनाओं के बारे में पूछता, प्रोजेक्ट के बारे में बात करता आपसे, तो प्रोजेक्ट में आप आंसर करते 19। माडा क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो माडा क्षेत्र याद रखिएगा, माडा क्षेत्र जो है वो है 9। वहीं अगर लघु अंचल की बात करें तो लघु अंचल में टोटल है आपके यहाँ पर 2। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है वर्ष 2022 का व्यास सम्मान किस साहित्यकार को दिया जाएगा? व्यास सम्मान 2022 का, तो याद रखना है आपको कि किसके द्वारा दिया जाता है व्यास सम्मान। तो के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। और वर्ष 2022 किसे दिया जाएगा व्यास सम्मान? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। याद रखना है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ठीक है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान दिया जाएगा। किस साहित्य के लिए? तो याद रखना है पागल खाना उपन्यास के लिए। पागल खाना उपन्यास, उपन्यास क्या है इनका? उपन्यास पागल खाना उपन्यास। याद रखिएगा, पागल खाना के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2022 का के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, व्यास सम्मान दिया जाएगा। क्लियर रहेगा। एक चीज और याद रखना है, मार्कोनी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? मार्कोनी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? मार्कोनी अवार्ड 2023 दिया गया है बाला कृष्ण हरि। ठीक है, हरिबाला कृष्ण को, हरिबाला कृष्ण को याद रखना है, हरिबाला कृष्ण को, हरिबाला कृष्ण को। कार्तिक सुब्रमण्यम को नेशनल ज्योग्राफिक पीक ऑफ द ईयर अवार्ड डांसिंग ईगल दिया गया है। क्लियर रहेगा। यहां पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, दैट इज ज्ञान चतुर्वेदी, दैट इज ज्ञान चतुर्वेदी। क्लियर है? क्लियर रहेगा यहां पर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राज्य के किस जिले में
राज्य के किस जिले में? ओके, तो यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में राज्य के किस जिले के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र, दैट इज NQAS, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। और कंडीशन में क्या है? शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो याद रखना है रायपुर जिले के मठपुरैना, ठीक है, रायपुर जिले के मठपुरैना शहरी स्वास्थ्य केंद्र को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को NQAS सर्टिफिकेशन दिया गया है। टोटल कितने परसेंट मार्क्स? 93%। गुणवत्ता की बात करें, ठीक है, क्वालिटी 93%। क्लियर रहेगा। कब हुआ था इसका एक्विजिशन? दिसंबर 2022 में। तो दिसंबर 2022 में इसका सर्वे हुआ था। डिपेंडेंसी, क्लीननेस, फैसिलिटीज, इन सभी चीजों के आधार पर रायपुर के मठपुरैना शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 93% के साथ NQAS सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा जब आपसे मुस्कान सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें, मुस्कान सर्टिफिकेशन किसके लिए होता है? बच्चों के स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं को प्रोवाइड करने में मुस्कान सर्टिफिकेशन दिया जाता है। किसे मिला है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पाटन और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग को। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग को। क्लियर है? तो ये चीजें आपको यहां पर याद रखना होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया था शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले का? दैट इज रायपुर। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सर्वाधिक योगदान है? उद्यानिकी फसल में सर्वाधिक योगदान, तो आपको याद रखना है कि उद्यानिकी में सबसे ज्यादा सब्जी का योगदान है, सब्जी वाले फसलों का योगदान है। अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो एक डेटा है जिसमें मेंशन किया गया है विभिन्न उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता। कंपैरेटिव स्टडी अगर आप करेंगे तो यहां पे आपको चीजें समझ में आएंगी। पहला है आपका, अगर हम सब्जी के बारे में बात करें तो सब्जी का टोटल उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्शन के बारे में बात करें हम, ठीक है, सब्जी के टोटल प्रोडक्शन के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो टोटल प्रोडक्शन वेजिटेबल्स में 13.83 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर। याद रखिएगा, पर हेक्टेयर। ये किसका है? सब्जी का। क्लियर रहेगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आ जाता है फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स, पुष्प के बारे में। पुष्प फसलों में अगर आप देखेंगे तो 12.06 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर। क्लियर है? ये है क्षेत्र में उत्पादकता। वही अगर आप कंपेयर करेंगे जब आप 2021-22 से, तो टोटल आप यहां पर देख पाएंगे कि पहले कितना था, अभी एट प्रेजेंट कितना है। क्लियर रहेगा। तो यहां पर पहले नंबर पे आएगा आपका सब्जी, दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो सेकंड में आ जाता है आपका पुष्प, तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है फल, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आ जाता है मसाला, और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा औषधीय, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स। ध्यान रखेंगे आप, मेडिसिनल प्लांट्स। क्लियर रहेगा, मेडिसिनल प्लांट्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका डी। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। प्रित्जकर, ध्यान दीजिएगा यहां पर, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए विजेता के रूप में किसे चुना गया है? अब प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है वैश्विक स्तर पर, ध्यान रखिएगा, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें आपसे, वैश्विक स्तर पर अगर बात किया जाए, ठीक है, वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, किसमें? आर्किटेक्चर के फील्ड में वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ठीक है, जिस तरीके से नोबेल होता है, नोबेल की तरह ही आप आर्किटेक्चर में क्या बोल सकते हो इसको? नोबेल। ठीक है, नोबेल प्राइज के जैसा ही वैश्विक स्तर पे कौन सा अवार्ड होता है? प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार। किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है आपका सर डेविड चिपरफील्ड को, सर डेविड चिपरफील्ड को। क्लियर रहेगा, कौन है ये? नागरिक वास्तुकार, शहरी योजनाकार और सामाजिक कार्यकर्ता। क्लियर रहेगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए।
ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, महिला केंद्रित त्योहार अटुक्कल पोंगल। ध्यान से देखेंगे, महिला केंद्रित त्योहार अटुक्कल पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है? तो अटुक्कल पोंगल पहली चीज की मनाया कब जाता है? तो फरवरी और मार्च में, याद रखना है आपको, फरवरी मार्च में मनाया जाता है। कितने दिनों तक चलता है? 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। ठीक है, किसके लिए चलता है? तो अटक्कल, ध्यान रखिएगा, अटक्कल भगवती माता मंदिर के लिए, ध्यान रखेंगे, अटक्कल भगवती माता के लिए। क्लियर रहेगा? कहां पर है? तो यह है आपका त्रिवेंद्रम में। ठीक है, त्रिवेंद्रम में। क्लियर? त्रिवेंद्रम कहां पे है? केरल। तो करेक्ट ऑप्शन केरल। बट ध्यान रखना है, अटक्कल भगवती माता में अगर हम बात करें मंदिर में, अटुक्कल पोंगल किस दिन मनाया जाता है त्योहार? तो जब 10 दिन चलता है ये त्योहार, तो 10 दिन में अगर हम बात करें तो 9वें दिन अटुक्कल पोंगल मनाया जाता है। ध्यान से देखिएगा, 9वें दिन अटुक्कल पोंगल त्योहार मनाया जाता है केरल में। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका बी। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। क्लियर? आज का क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन का। ध्यान से देखिएगा, भारतीय नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन का वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? भारतीय नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन का वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैं आपको वेन्यू बता देता हूं, वेन्यू है INS विक्रांत, INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत। अब बात आती है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, पहली महिला अधिकारी जो कि फाइटर जेट की लीडिंग ऑफिसर बनी है, उनका नाम है सालिजा धामी। ठीक है, उनका नाम है सालिजा धामी। क्लियर रहेगा? सालिजा धामी। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जितने भी लोग आप लोग वीडियो देखते हो एटलीस्ट उसको शेयर किया कीजिएगा। और साथ ही साथ देखिएगा, वहां पर कमेंट बॉक्स में आपको एक कमेंट पिन किया हुआ मिलेगा, जहां पर आपको 2 लिंक दिखेंगे, आपको उसको ज्वाइन करना है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।